हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में महज़ कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में हमें अपनी तैयारी को और भी मज़बूत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और इन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता है तो साथ में आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, कनक के अनेक अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। तो दोस्तों, इन चारों शब्दों में से कनक के अनेक अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए किरण, ऑप्शन बी धतूरा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी गेहूँ। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है किरण। यह कनक के अनेक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थ शब्द समूह है। तो दोस्तों, गो का अनेक अर्थ शब्द कौन सा समूह है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वेद, शंख, समुद्र, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, बार, शिक्षक, ऑप्शन डी स्वर्ण, जल, पारा, ऑप्शन डी स्वर्ग, सूर्य, बेल। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा गो का अनेक अर्थ शब्द समूह है ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग, सूर्य, बेल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हम शक्ल में उपसर्ग हैं। तो दोस्तों, हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उर्दू उपसर्ग, ऑप्शन बी हिंदी उपसर्ग, ऑप्शन सी है अंग्रेजी उपसर्ग, ऑप्शन डी संस्कृत उपसर्ग। तो दोस्तों, हम शक्ल में जो उपसर्ग हैं यह उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू उपसर्ग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों, इस तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए य प्रत्यय, ऑप्शन बी ता प्रत्यय, ऑप्शन सी व्य प्रत्यय, ऑप्शन डी लव्य प्रत्यय। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तालव्य शब्द में यह प्रत्यय है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, इन चारों शब्दों में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए दुस्साहस, ऑप्शन बी धैर्यवान, ऑप्शन सी पुत्रवत, ऑप्शन डी पत्रकार। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो आपको अगर इसका आंसर पहले से आता है तो कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से आंसर है दुस्साहस शब्द जो हैं यह प्रत्यय रहित शब्द हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, इस प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए प्र उपसर्ग, ऑप्शन सी इसका यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है लेकिन ऑप्शन बी है प्रति उपसर्ग, ऑप्शन सी प्र उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रति। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति उपसर्ग है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन प्रति हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों,
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आह्वान शब्द का विलोम है। तो दोस्तों आह्वान शब्द का विलोम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आभ्यंतर, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी अनंत अनरित। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा आह्वान शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर सी विसर्जन। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा समूह है जिसमें सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कटु कठोर, ऑप्शन बी निंदा कोप, ऑप्शन सी कृतज्ञ कृतज्ञ, ऑप्शन डी स्थूल दीर्घ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ का जो कृतज्ञ है यह सही विलोम शब्द है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इन सभी शब्दों में से हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सुपर्णखा, ऑप्शन बी वाड्मय, ऑप्शन सी लालायित, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अशुद्ध शब्द जो हैं यह शब्द हैं ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। क्योंकि दोस्तों वाल्मीकि शब्द जो हैं, तो दोस्तों वाल्मीकि शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, वाल और बड़ी मी के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आएगी और की के ऊपर छोटी ई की। तो इस तरह से वाल्मीकि शब्द लिखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन अशुद्ध दे रखा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं और इनमें से हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पड़ोसी, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी त्रिपुरारी, ऑप्शन डी नूपुर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नूपुर शब्द जो हैं शुद्ध रूप का शब्द हैं। और दोस्तों यहाँ पर बाकी जो 3 शब्द हैं ये अशुद्ध हैं। इनमें से कोई न कोई गड़बड़ी या गलत ऑप्शन हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ 4 विकल्प दे रखे हैं और इन चारों विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कृत कृत्य, ऑप्शन केश केश और औषध, ऑप्शन बी है श्रृंगार संग्रहित ऐक्य, ऑप्शन सी है तदुपरांत तत्वादाम तदंतर, ऑप्शन डी है कांतेय कृति और केकेयी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में सभी शब्द अशुद्ध हैं यह ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों में से स्वर संधि किस शब्द में है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नमस्ते, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी संयोग, ऑप्शन डी सन्मति। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से स्वर संधि जो है यह ऑप्शन नंबर बी में है अन्वेषण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
तो दोस्तों शावक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शो प्लस अक, ऑप्शन बी शो प्लस आक, ऑप्शन सी शो प्लस अक, ऑप्शन डी है शो प्लस आक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर शो के ऊपर एक मात्रा दे रखी है, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा शावक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। शो के ऊपर दो मात्रा आएगी और प्लस में अक होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ही अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा स्वास्थ्य ठीक है, ऑप्शन बी इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, ऑप्शन सी चूनर ओढ़ कर आओ, ऑप्शन डी पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। तो यह अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ही व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं और इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरी घड़ी में 4 बजा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी है मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, ऑप्शन सी मैं केवल इतना चाहता हूँ, ऑप्शन डी हाथी चलती हैं। तो दोस्तों हाथी चलती नहीं है, हाथी चलता है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य जो हैं यह हैं ऑप्शन नंबर सी मैं केवल इतना चाहता हूँ। बाकी जो ऑप्शन हैं ये ऑप्शन अशुद्ध रूप से हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों किरण के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मरीचि कर वारी, ऑप्शन बी कर सुगंध सुवास, ऑप्शन सी कर वात अम्बु, ऑप्शन डी रश्मि अंशु मरीचि। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा किरण के पर्यायवाची शब्द हैं ऑप्शन नंबर डी रश्मि अंशु मरीचि। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं किरण के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है निम्नलिखित में से बाहरी अर्थ को प्रकट करने वाला है। तो दोस्तों इसमें से बाहरी शब्द का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गुरु, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी रत्न, ऑप्शन डी नक्षत्र। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से बाहरी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द हैं ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है गुरु। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से चांदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन बी रौप्य, ऑप्शन सी हिरण्य, ऑप्शन डी रजत। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से चांदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है यह शब्द हैं ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हिरण्य जो हैं यह चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। तो दोस्तों आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पैर से सिर तक, ऑप्शन बी
मस्तक झुकाने वाला, ऑप्शन सी क्षण भर में नष्ट होने वाला, ऑप्शन डी है आलोचना के योग्य। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आपाद मस्तक के लिए सार्थक वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, पैर से सिर तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों जिसका पालन दूसरे ने किया है उसके लिए उचित शब्द कौन सा होगा? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए परवृत्त, ऑप्शन बी निरुपम, ऑप्शन सी फगुआ, ऑप्शन डी परोक्ष। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जिसका पालन दूसरे ने किया हो, इसका सही शब्द होगा परवृत्त। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। सौदामिनी का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इस सौदामिनी शब्द का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सौदामिनी, यहाँ पर सौ के ऊपर दो मात्रा हैं, ऑप्शन बी है सुदामिनी, ऑप्शन सी है सौदामिनी। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द सेम हैं लेकिन यहाँ पर जो मात्राएं हैं उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो ऑप्शन डी है सौदामनी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सौदामिनी। मी के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी और नी के ऊपर बड़ी ई की। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इस दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा दिन भर शब्द के लिए इस दिन भर शब्द में अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ही। निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सेवानिवृत्त, ऑप्शन बी श्रमजीवी, ऑप्शन सी जनहित, ऑप्शन डी ग्रामोत्थान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगाधर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इस गंगाधर शब्द में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा गंगाधर शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ही। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इस एकांकी शब्द में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा एकांकी शब्द में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। मणि और मणि
शब्द का सही अर्थ है। तो दोस्तों पहले मणि के अंदर आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा है और दूसरे मणि में बड़ी ई की मात्रा है। तो दोस्तों इन दोनों में से सही शब्द युग्म कौन सा है इसका, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए रत्न और सर्प, ऑप्शन बी नशा और शराब, ऑप्शन सी आधार और कीमत, ऑप्शन डी रस और लय। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है रत्न और सर्प। जहाँ पर छोटी ई की मात्रा है मणि के ऊपर, इसका अर्थ है रत्न, और बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ है सर्प। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 भी उसी प्रश्न की बात ही है। सुरभि और सुरभि शब्द का युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं प्रथम सुरभि का अर्थ होगा गद्य, और ऑप्शन दूसरे सुरभि का अर्थ है गाय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है दाल भात का समास विग्रह है। तो दोस्तों दाल भात का समास विग्रह कौन सा होगा, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए दाल के लिए भात, ऑप्शन ब दाल और भात, ऑप्शन स दाल में भात, ऑप्शन द है दाल का भात। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा दाल भात का समास विग्रह है ऑप्शन नंबर ब दाल और भात। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है मेघनाद का सामासिक विग्रह है। तो दोस्तों मेघनाद का सामासिक विग्रह कौन सा है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मेघ का नाद, ऑप्शन बी मेघ के लिए नाद, ऑप्शन स मेघ में नाद, ऑप्शन द मेघ के समान नाद है जिसका। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मेघनाद का सामासिक विग्रह है मेघ के समान नाद है जिसका। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है विद्यालय का समास विग्रह है। तो दोस्तों विद्यालय का समास विग्रह कौन सा है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए विद्या के लिए आलय, ऑप्शन ब विद्या का आलय, ऑप्शन स विद्या में आलय, ऑप्शन द विद्या से आलय। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा विद्यालय का समास विग्रह है विद्या के लिए आलय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और राजस्थान की बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।